देखिए हैज़ के ताल्लुक से कोई मुद्दत साइंटिफिकली फ़िक्स नहीं है और शरीयत में भी फ़िक्स नहीं है। ये सब एक इंसान की बॉडी पे डिपेंड है। और निफास भी ले लीजिए, इसमें काउंट कर लेते हैं हम। निफास की भी शरई कोई मुद्दत नहीं है और साइंटिफिकली भी इसकी कोई मुद्दत नहीं होती है। मतलब ये है कि जो हैज़ का खून होता है, किसी को 3 दिन, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई 5 दिन, कोई 6 दिन, कोई 7 दिन भी होता है। याद रखिए मुख्तलिफ चीज़ें। और बट सर्टन डेज़ के बाद उलमा कहते हैं, या फिर डॉक्टर्स के मैंने कमेंट सुना है, वो बीमारी में भी काउंट होता है। उसके कलर से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उस पर मेरे तफसील इतनी एक लेक्चर है, रमज़ान, हैज़ और निफास, उसमें बहुत मैंने 2 घंटे इसको डिस्कस किया। और ऐसे लेडीज़ में लेक्चर है पूरा, ठीक है। तो उसको आप बहरहाल देखें। तो लिहाजा 3 डेज़, 5 डेज़, 7 डेज़, 9 डेज़, 11 डेज़, नथिंग इज़ फिक्स। ये मामला निफास का, हमारे पास निफास के लिए फिक्स होता है, पोस्टमार्टम ब्लीडिंग के लिए 40 डेज़। ऐसा नहीं है 10 डेज़ हो सकता है। ये कुछ लोगों को बहुत कम होता है, 7 डेज़ भी हो सकता है, स्पेशली जब बच्चा जो है सिजेरियन से हो, सी सेक्शन जिसको बोलते हैं बहरहाल, तो वहाँ 7 डेज़ भी होता है, उससे भी कम हो जाता है कभी। तो इसकी कोई मिक़ात शरीयत ने मुतय्यन नहीं की। हाँ 40 डेज़ इज़ द डेड लिमिट। इसके बाद वो बोलेंगे बीमारी है, इलाज कराओ उसका, वो डेड लिमिट है। आप समझ रहे, उसके बाद नहीं माना जाता। तो लिहाजा वो 40 डेज़ को सबने क्या समझा, वो स्टार्टिंग और एंड लिमिट। हर आदमी उसको 40 डेज़ परफॉर्म कर, हर लेडी औलाद की पैदा, ऐसा कुछ भी नहीं हो। 10 डेज़ हो सकता है, 11 डेज़, 12 डेज़, 13 डेज़, 18 डेज़, 35 डेज़, 40 डेज़। 40 के बाद भी अगर है तो उसको बीमारी में काउंट होगा। फिर वो गुस्सा लेंगे और बाकी सारे अमल करना शुरू कर देंगी। बाकी वो बीमारी है, वो उसको इलाज कराए उसका, ठीक है। तो लिहाजा फिक्स टाइम इसका शरीयतन है ही नहीं, याद रखिए। देखिए, एक हाइज़ा औरत मैयत के साथ सब कुछ कर सकती है शरई ज़रूरत पड़ने पर, जो उसको करना चाहिए। हत्ता कि गुस्ल भी देने की ज़रूरत है, अगर औरत मैयत तो दे सकती। कुर्बानी करना है तो कर सकती, कुर्बानी भी कर सकती है। उसके नापाकी से कुर्बानी का, मैयत को गुस्ल देने का नथिंग, कोई लेना देना नहीं। वो नापाक है, उसके से दूसरे को पाकी हासिल करने मुश्किल होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। याद रखिए रूल वाइज। तो लिहाजा जा सकती है, विजिट कर सकती है। ये गलतफहमी कॉमन नहीं होती कि मैयत के पास नहीं जाना, और उसकी वजह भी देते लोग। एक तो औरत नापाक है, दूसरा मैयत ऊपर नहीं जाती, तुमको पकड़ लेती बोले आकर, नापाकी की वजह से। कहाँ कहाँ से उठा उठा कर लाते हैं ना। तो मैं जनरली मेरे स्पीचेस में कहता हूँ, हैज़ और निफास के मसाइल उम्मत मुस्लिमा ने जनरली बाइबल से और खुराफातों से लिया है, किताब व सुन्नत से नहीं लिया है। ये 40 दिन के अय्याम बाइबल में ही है, फिक्स डेज़, 40 डेज़ वो पैदाइश के बाद रहेंगी बोल के। कुरान और सुन्नत में नहीं। बीमारी है 40 के बाद काउंट किया, उससे पहले कभी पाक हो सकती। तो लिहाजा हमारे पास जो चलन में है और जो घर में ख़ानदान में चलता है और जो आसपास के लोग बोलते हैं, बस यही है। कुरान और सुन्नत में मैंने कहा देखा कम दखल होता है इसका। जी नेक्स्ट।